जय हिंद दोस्तों। श्याम मस्ती स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक परिभाषाएं एवं और उसके कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। तो सबसे नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम अंक से शुरुआत करेंगे दोस्तों। अंक यानी कि डिजिट। ये अंक जो होता है ये एक प्रतीक होता है। अंक जो होता है एक प्रतीक होता है। इसके बारे में जानेंगे क्या। ये एक प्रतीक है और इसी प्रतीक से हम संख्या बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अंक जो होता है कहाँ से शुरुआत होता है, तो उसको सबसे पहले समझिए। अंक जो होता है हम जीरो से शुरुआत करते हैं और कहाँ तक चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अंक जो चलते हैं हम अंक 0 से लेकर 9 तक चलते हैं। और यदि हमें कोई पूछे कि अंक कितने होते हैं तो हम बोलेंगे 10 होते हैं। कितने? 10। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो होता है, लेकिन इसमें एक जीरो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसे यदि हम काउंटिंग करते हैं ये फुल कितना होता है? 10 होता है। यदि हमें कोई पूछे अंक कितना होता है तो क्या बताइएगा? 10 होता है। देखिए दोस्तों, अब हम अंक के बारे में इसे परिभाषा को लिखना है। आपको कॉपी कलम लेके बैठना है या फिर अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसे कॉपी कलम पर लिखना है और इसे याद रखना और समझना भी। देखिए कहता अंक वे प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं जिनका उपयोग संख्याएं बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि हम अंक का प्रयोग करते हैं संख्या बनाने के लिए। तो अंक कितने होते हैं? तो सर यदि हमें पूछे कोई अंक कितने होते हैं तो हम बताएंगे 10 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक। अब कहिएगा सर ये तो 9 तक है, तो 9 इसमें देखिए आप 0 एक एक्स्ट्रा आया, यानी कि गिनती करेंगे इनको तो टोटल कितना होगा? टोटल 10 होगा। आइए कहाँ तक पूछे? कहाँ तक पूछे तो 9 तक। कितना पूछे तब 10। और देखिए जैसे एग्जांपल में कोई पूछ दे बताओ जी 5 क्या है, तो बताइएगा 5 एक अंक है। वैसे 5 एक संख्या भी है। संख्या पे जाएंगे तो हम उनकी चर्चा करेंगे। यदि अभी हम अंक पढ़ रहे हैं तो अंक करके समझेंगे। इसी में पूछ देगा 0 क्या है, 0 बोलेंगे अंक है। 6 क्या है, 6 भी एक अंक। अब चलिए हम संख्या पर चलते हैं। देखिए अब हम संख्या देखते हैं। नंबर संख्या क्या होता है? वो संख्या एक गणितीय मान होता है। यानी संख्या वह गणितीय मान है जो एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बना है। एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बना अंक जो बताए थे अभी 0 से लेकर 9 तक। 0 1 0 1 2 3 4 इस तरीके से कहता संख्या वो गणितीय मान है जो एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बने, यानी इसी अंकों से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए इसी में से कोई भी 2 ले लेंगे या फिर 3 भी ले सकते हैं, 4। यहाँ पर क्या होगा? एक या एक से अधिक। एक या एक से अधिक। जैसे मान लीजिए 2, इसमें से 2 ले लेते हैं। 2 बोलेंगे बताओ जी 2 संख्या है या नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ जी 2 संख्या है। तो संख्या भी है और अंक भी है, दोनों चीज है। इसी में जैसे मान लीजिए 2 और 3 को ले लेते हैं। 2 और 3 को, 2 और 3 को, 2 और 3 को लेते हैं तो कितना हुआ? 23। अब 23 क्या हो? संख्या है। इस संख्या में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 2 अंकों का प्रयोग हुआ। अब ये जो 23 है तो 23 को संख्या बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर 2 संख्या भी था और अंक भी था, तो चलिए 23 भी एक संख्या भी है एक अंक भी है, ऐसा नहीं बोलना है। अंक जो भी है 0 से लेकर 9 तक ही है। अब 23 को क्या बोलेंगे? हम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संख्या। इसको संख्या बोल सकते हैं, यानी कि नंबर बोल सकते हैं, इसको अंक नहीं बोलना। चलिए अब बताते हैं। संख्या वह गणितीय मान है जो एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है, इसे संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं संख्या का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अब कोई भी चीज लिए तो उसका तो हमें कहीं ना कहीं उपयोग तो होना चाहिए। तो संख्या का उपयोग करते हैं गिनती करने। बोलेंगे चलो जी गिनती करके सुनाओ, अब आप गिनती कीजिएगा। किसी चीज भी चीज को मापना है, जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए दूध ही मापना है, तो दूध को मापिएगा 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर 10 लीटर, तो इस तरीके से मापिएगा तो उसे मापन करना पड़ेगा ना। तो मापन जो कीजिएगा तो संख्या में ही कीजिएगा ना। 1 2 3 4 लीटर बोलिएगा, वो 1 लीटर जो होता है लीटर या फिर केजी वो तो मात्रा वो अलग चीज।
यहाँ पर मापन के लिए हम अभी संख्या की बात कर रहे हैं, तो इसकी भी जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से गणना करने के लिए भी किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सात, सात भी सात बोलेंगे, बताओ जी संख्या है, बोलेगा हाँ जी संख्या है। बताओ जी सात को अंक है, तो सात को हम अंक भी बोल सकते हैं। ये सात जो संख्या है क्या वो अंक से मिलकर बना है? एक अंक से। इसी तरीके से 45 एक संख्या है, 45 बोलेंगे, बताओ जी क्या वो अंक से मिलकर बना है? दो अंकों से। दो अंकों से। किस किस से? तो 4 से और 5 से। इसी तरीके से 1039 एक संख्या है, 1000 अंक एक संख्या है। बोलेंगे बताओ जी 1039 जो है किस किस अंक से मिलके बना है? 4 अंकों से। कौन कौन? 1039। हाँ, बहुत डिजिट से। अब ये संख्या में मुझे लगता है आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं। देखिए अब संख्याओं के गुण के बारे में देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। देखिए संख्या के दो गुण होते हैं, संख्या के दो गुण होते हैं। कौन कौन? एक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर। यहाँ पे देखिए धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर अब क्या होता है बताइएगा? जिनका मान शून्य से बड़ा हो। अब हम आपको गिनती करने के लिए बोलेंगे, जैसे आप गिनती कीजिएगा तो एक से ऊपर कीजिएगा, एक से ऊपर जो कीजिएगा तो क्या होता है? जीरो से बड़ा होगा। जीरो से जो बड़ा होगा यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। धनात्मक नंबर में आप देखिएगा, जैसे ऐसा नहीं कि मतलब इसको बोल सकते 7.8 हो 2.5 हो, धनात्मक संख्या ये जीरो से जो भी होगा बड़ा वो धनात्मक के अंतर्गत है। इसी तरीके से हम निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होता है? जिसका मान शून्य से छोटा हो, जिसका मान शून्य से छोटा। ऋणात्मक में छोटा और धनात्मक में बड़ा। इतना चीज याद रखना आपको, ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। छोटा और बड़ा। धनात्मक धन, अब बोलिएगा धनात्मक कोई धनी आदमी है, धनी आदमी को क्या रहता है? रुपया पैसा ज्यादा रहता है, यानी उसको की बोलते हैं? धनात्मक। अब जिसको कम रहता है, किसी के कर्जे ले रहता है, ठीक है, इसको तो ऋण कर्जा बहुत है, यानी कि इसके ऊपर ऋण है, यानी कि एकरा पास में जो टका है ना जीरो से कम है, यानी कि दूसरे के टका एकरा पर है माइनस में। नहीं को बोलता है देखी दोस्त आकर हम माइनस में जा रहे हैं, यानी कि हम ऋण में छु, ऋण कर्जा दूसरे के कर्जा छुना आ ई की कर दोस्त आकर हमर जेबी गरम छु, पूरे आकर बुझले अमीरियत छु, यानी कि पॉजिटिव में रहता है, यानी अमीरी में रहता है। धनात्मक ई धनिक है, ई बेचारा ऋणात्मक यानी कि गरीब है। तो यानी कि गरीब है तो यानी इसमें की लगा रहेगा? पीछा में माइनस, इसके पीछा में भी माइनस, इसके पीछा में भी माइनस, यानी कि सब ऋणात्मक है। ऋणात्मक रहेगा तो उसमें माइनस लगा रहेगा, और जो धनात्मक रहेगा तो ओकरा पीछा में धनात्मक है, यानी कि प्लस लगा रहेगा। प्लस रहे चाहे न रहे ओकरा कुछ नहीं देर समझना है कि वो धनात्मक। और कोनो दिक्कत? और दोस्तों आपको इन सभी का पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन करके दे दिया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ डाल दिया जाएगा। देखिए दोस्तों हम अंक और संख्या में एक छोटा सा अंतर देख लेते हैं। वैसे तो हम बता ही दिए हैं, फिर भी थोड़ा सा एक जगह दोनों रहेगा तो आपको याद करने में या फिर समझने में भी आसानी हो। देखिए विशेषता, ये हम पूछेंगे अंक कितने होते हैं? अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9 तक। और संख्या अनगिनत होते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण, यानी इसका एग्जाम्पल क्या? 0 से लेकर 9 तक, और इसका 1 2 8 10 12 25 बहुत जो मन में आए वो बोल दे। मतलब बोलने का मतलब कुछ नहीं बोल देना, अनगिनत संख्या में बोलना। उपयोग क्या होता है? अंक का उपयोग क्या होता है? संख्या बनाने में। जैसे 2 अंक है और 5 अंक, दोनों का लाके यहाँ पे सटा दिए तो अब क्यों होगा? 25। 25 क्या होगा? संख्या। इसी तरीके से 7 अंक है 8 अंक, दोनों अलग अलग आ गए, दोनों को एक जगह मिला दिया, अब 78 संख्या है। अलग अलग जो था ये और ये अलग अलग अंक था। क्या था? अंक था। और इसका उपयोग संख्या का उपयोग गणना करने में, गिनती करने में और मापन करने में। चलिए अब देखते हैं संख्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। तो संख्या के मेनली 2 प्रकार होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या एगो और
काल्पनिक संख्या जिसका हम कल्पना कर सकते हैं, जो वास्तव में नहीं। वैसे होता है ये भी वास्तव में, लेकिन हम इन्हें काल्पनिक संख्या बोलते हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर को देख लेते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जो वास्तव में हो, जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सके। जो नंबर लाइन खींचते हैं ना, ये वाला 0 1 2 3, इधर माइनस माइनस 2, इनकी बात करेंगे बाद में। इस पर हम रियल नंबर को दर्शा सकते हैं। जैसे -2 दर्शाना होगा, दर्शा देंगे, -1 -4 -3, ये सब जो भी चीज होती है हम नंबर लाइन पर दर्शा देंगे। इन्हें हम बाद में भी देखेंगे। और देखिए ये नंबर, इन्हें हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो इनके कुछ मेनली यहाँ पर प्रकार दिए हैं, और भी पढ़ेंगे हम अगले क्लास में, पढ़ेंगे और डिटेल्स में। जैसे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इसके बारे में हम अगले क्लास में पूरे डिटेल से समझेंगे। इधर देख लेते हैं, एक और इसका पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। हमें इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ते हैं, ये आपको 11th में देखने को मिलेगा, या फिर ये इंजीनियरिंग का आता है, IIT JEE सब में ये सब देखने को मिलता है। ये आई होता है, ये 2i -5, ये जो आई होता है आयोटा, इसे आई को बोलते हैं आयोटा, आयोटा बोलते हैं। आई का मान होता है √1 इसी में आप पढ़िएगा आई, जैसे आयोटा हुआ, इसी में पढ़िएगा i² का मान -1, ये आपको देखने को मिलेगा आगे। ये वैसे हम लोग को नहीं पढ़ना, ये उधर 11th और IIT JEE सब। तो इन्हें हम इमेजिनरी नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर नहीं दिखा सके। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं, और अगली क्लास में हम समझेंगे कि इससे आगे जैसे इसका कुछ प्रकार है, और इसका परिभाषा और इसके एग्जाम्पल के बारे में अगले क्लास में समझेंगे। आपको पार्ट 2 कल डाल दिया जाएगा। पहले ये इसे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे और समझ लेंगे। यदि इसमें कहीं दिक्कत रहा होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, और आपको PDF भी कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। यदि आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आई होगी तो भी हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई इतना वो नहीं है। और मन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।